हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूं नीमा। क्या आप भी बहुत दुखी रहते हो? ज़िंदगी में बहुत दुख है, बहुत गम है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 3 मिस्टेक्स, 4 दिख रही थी, 3 मिस्टेक्स शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है चौथी भी मिल जाए तब तक। 3 मिस्टेक्स मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आप करते हो तो आपको नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, ये जो मिस्टेक्स है ना, ये बहुत ही सिंपल सिंपल सी है, छोटी छोटी सी है, बट ये आपको बहुत दुखी करती है। मतलब आपके आसपास बहुत सारी खुशियाँ होंगी बट फिर भी आप दुखी होगे इनकी वजह से। सबसे पहली मिस्टेक क्या है? हम ना अपनी ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा के बैठे हैं। मतलब हमने तो सोच लिया कि हम भाई यहाँ पे रहते हैं ना, हम वहाँ पहुँच जाएंगे दूसरे दिन। इतनी फास्ट ग्रोथ की अगर आप अपनी लाइफ से उम्मीद लगा के बैठो ना, बिलीव मी, आप अपने इस फेज़ को कभी इंजॉय ही नहीं कर पाओगे। आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा यही होगी कि मेरा रॉकेट कब उड़ेगा और मैं वहाँ कब पहुँच जाऊँगा। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये 90% लोगों में है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे में भी एक टाइम पे ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा सिर्फ यही सोचती थी, वीडियो बनाती हूँ, काम करती हूँ, बहुत पैसा आएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। बट अब मैंने ना बड़ा ही ना अपनी लाइफ को कूल कर लिया है। मुझे लगता है कि यार ठीक है, जितना चाहिए पैसा उतना आ रहा है, बस फिर और क्यों इतनी भसड़ मचानी ज़िंदगी में। आपको भी रिलैक्स होने की ज़रूरत है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। घर का काम, ऑफिस का काम, ये काम, वो काम, सब काम अगर आप ही करने बैठ जाओगे ना, तो आप अपनी लाइफ को कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे। देखते ही देखते ऐसा लगता है यार बच्चे कल तक इतने थे, आज इतने बड़े हो गए। मतलब आपने उनके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया। मुझे लगता है कि अपनी लाइफ का जो फेज चल रहा है ना, उसे इंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बच्चे, मुझे समटाइम्स मैं उन्हें देखती हूँ, मुझे लगता है यार कल ही तो पैदा हुए थे ये। आज इतने बड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि उनके साथ बैठना, बातें करना, मुझे बच्चों को गले लगाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम पैसा कमाने के चक्कर में ना ये सब चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं। तो आपने अपनी लाइफ को ईजी करना है, इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए। देखो, कई अब आदमी लोग मुझे बोलेंगे, मैडम आपको क्या पता पैसा कमाकर ही घर चलता है। मैं जानती हूँ पैसा कमाकर ही घर चलता है, बट एक चीज़ समझिए कि जो घर वाले हैं ना, उन्हें आपका टाइम भी चाहिए, उन्हें सिर्फ आपका पैसा नहीं चाहिए, उन्हें आप भी चाहिए। बिलीव मी, ये वर्ड जो है ना, कि उन्हें आपका पैसा ही नहीं चाहिए, उन्हें आप भी चाहिए, आपका टाइम भी चाहिए। ये छोटी सी बात है, बट बिलीव मी, हर एक हाउसवाइफ इस बात से रिलेट करेगी कि उन्हें अपने हस्बैंड का टाइम ही नहीं मिल पाता। उनके बच्चे जब वो ऑफिस से आते हैं तब तक सो चुके होते हैं, जब वो ऑफिस जाते हैं वो तब तक सो ही रहे होते हैं। तो बच्चों को भी समटाइम्स ऐसा लगता है कि हमने तो पापा को देखा ही नहीं। तो आपको अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिलीव मी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, घर में टाइम स्पेंड करोगे ना, तो आपकी लाइफ में ये जो टेंशन है ये धीरे धीरे खुद ब खुद कम हो जाएगी। दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारा जो सारा सुकून, चैन है ना, ये सब खत्म हो जाता है, वो है हम दूसरों से ज़्यादा ही कंपैरिजन करते हैं। यार मेरे भाई के पास तो ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं, भाई के पास ये है, बहन के पास ये है, या फिर मेरे दोस्त ने ये घर खरीद लिया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वो पता है पहले ना मेरे से पीछे हुआ करता था, बट अब सडनली मेरे से आगे चला गया है, अब मैं क्या करूँ। ये चीज़ें जो है ना, ये कंपैरिजन वाली, ये बहुत ज़्यादा भसड़ क्रिएट करती है लाइफ में। मतलब मैं अभी मान लो 20,000 रुपये कमाती हूँ, तो मैं उन 20,000 रुपये को कुछ समझूंगी ही नहीं जब मुझे पता चल जाएगा कि यार फलाना तो 50 कमा रहा है। ये चीज़ जो है ना, दूसरे से कंपैरिजन, ये बहुत ज़्यादा दुखी करता है इंसान को। मुझे भी कोई बोलता ना कि यार फलानी यूट्यूबर के आपके जितने सब्सक्राइबर हैं बट उसे तो इतना पैसा मिलता है, आपको नहीं मिलता है, तो मुझे भी यही होगा। तो मैं तो अब दूसरों के बारे में सुनती भी नहीं हूँ, समझती भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं जितना कर रही हूँ उस हिसाब से भगवान मुझे दे रहा है। अपनी किस्मत से ज़्यादा आपको कभी भी नहीं मिलेगा, और किस्मत से पहले भी आपको कभी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा किस्मत पे भरोसा रखिए, थोड़ा सा दूसरों की सुनना बंद कीजिए कि फलाना इतना कमा रहा है, या फलाने ने ये खरीद लिया, फलाने ने तो वाली गाड़ी खरीद ली, तेरे पास कुछ नहीं है, तू नहीं कमाता क्या। ये सब बातें सुनना बंद कर दो, तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद सुकून से भरपूर हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी में सुकून करना हमारे ही हाथ में होता है। ये तो मैं बिल्कुल बोलूँगी आपको, एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी ऐसा लगता था मेरा दिमाग ना बिल्कुल फट जाएगा इन सब चीज़ों से, बट अब मैं सीख चुकी हूँ कि कैसे मुझे रिलैक्स रहना है, कैसे मुझे अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट, जी हाँ, मैंने तो लिस्ट बना रखी है स्पेशली कि कौन कौन मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं की बात पे मैं फोकस करती हूँ, बाकी सब ऐसे 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 हटा दिए मैंने। तो आपको भी गिनती के कुछ लोग जो आपको लगता है कि आपको सही सलाह देते हैं, मज़े के लिए सलाह नहीं देते हैं, दुनिया आपको मज़े के लिए सलाह देती है कि अरे भाई तू ऐसा कर ले, वो मज़े के लिए सलाह दे रही है, उन्हें पता है कि तुम्हारे बस की वो काम करना है ही नहीं। बट
किंतु परंतु लेकिन आपकी लाइफ में सिर्फ 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जो आपको सच में सलाह दे रहे होंगे, तो आप उनकी सलाह मानो, उन मज़े लेने वालों की सलाह को बिल्कुल अवॉइड करो और उन लोगों को भी अवॉइड करो, क्योंकि वो सिर्फ मज़े ले रहे हैं, वो कुछ आपको सही सलाह नहीं दे रहे हैं। तो दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दोगे तो आपकी लाइफ में खुद ब खुद सुकून आ जाएगा। तीसरी मिस्टेक जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, बिलीव मी, ये अगर आप करते हो ना तो पहले की 2 सुधार भी लोगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपका। तीसरी मिस्टेक इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने पेरेंट्स से करते हो बुरा बर्ताव तो लिख के ले लो, भगवान भी तुम्हारा भला नहीं कर सकता फिर तो। भगवान साक्षात होते हैं धरती पर माँ बाप के रूप में। ये बड़ी ही ना फिल्मी लाइन आपको सुनने में लगेगी, बट बिलीव मी, मैंने कहीं पढ़ा था कि पेरेंट्स की दुआ जितनी जल्दी लगती है ना बच्चे को, पेरेंट्स की बद्दुआ भी उतनी ही जल्दी लगती है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को रुला रहे हो, दुखी कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, उनके सुख में तुम सबसे जल्दी आगे आते हो, दुख में तुम सबसे पीछे रह जाते हो, तो बिलीव मी, इससे ज़्यादा बुरे बच्चे कोई नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप दुखी ना हो तो अपने पेरेंट्स को सुखी रखो। आप सीधे सीधे, बिल्कुल भगवान को खुश करने वाली बात है ये। कई लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर जाते हैं या कहीं भी भगवान से सीधे लेट कर उन्हें प्रणाम करते हैं, बट जब पेरेंट्स की बात आती है तो उन्हें रुलाने का एक मौका नहीं छोड़ते। बिलीव मी, अगर आप इस टाइप के इंसान हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप सुखी हो ही नहीं सकते हो। अगर आप पेरेंट्स की दुआ चाहते हो तो उनकी बद्दुआ मत लो। उन्हें अगर आपने खुश कर लिया ना तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी से सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये 3 सिंपल सी बातें हैं, बट बिलीव मी बहुत ही काम की बातें हैं। छोटी छोटी बातें हैं, मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाई हैं। समझ आ जाएंगी तो ज़िंदगी के दुख यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं आपके। वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। डिसलाइक कर देना मेरी बला से, बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। जब नहीं होते हैं ना पेरेंट्स, जिसके नहीं होते हैं उससे पूछो कि पेरेंट्स की क्या वैल्यू होती है, समझ जाओगे आप भी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, बट प्लीज़ अपने पेरेंट्स से प्यार ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।